अच्छा विधि, वो रिश्ते वाले आए थे ना तुम्हारे, हुआ क्या था एग्जैक्टली? सर पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर मैं केला टेस्ट में फेल हो गई। केला टेस्ट? वो क्या होता है? सर वो लड़के ने मुझसे कहा। विधि, एक बार मुझे केला खाकर दिखाना। मैं शादी नहीं कर सकता। रिडिक्यूलस। मुझे लगता है विधि तुम्हें ना उस लड़के को थैंक यू कार्ड भेजना चाहिए। बच गई तुम उसकी वजह से। अब सारा कंसंट्रेशन अपनी एमबीए की पढ़ाई में डालना। इज्जत पाने के लिए ना खुद की इज्जत करना बहुत जरूरी है। और खुद की इज्जत कैसे होती है? कॉन्फिडेंस से, जो एजुकेशन से आता है। समझे कि नहीं समझे? फिर तुम टेस्ट लेना। सर लड़के वालों की? हाँ वही, जो भी। विधि तुमसे कुछ पूछूंगा, उसका जवाब अगर तुमको नहीं देना तो मत देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ सर। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं। मैं तुम्हारी जनरेशन का हूं नहीं, पुरानी जनरेशन का हूं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल की जो लड़कियां हैं ये एक लड़के में क्या एक्सपेक्ट करती हैं? मतलब जब एक जीवन साथी चुनना होता है तो वो क्या क्या देखते हैं एक लड़के में, क्या होना चाहिए? सर वो बाकी लड़कियों का तो पता नहीं मुझे, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पे जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं और जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जैसे कि सर आप करते हैं। और केयरिंग होना चाहिए सर, जैसे आप परवाह करते हैं सबकी। कभी किसी की कोई मजबूरी हो तो आप उन्हें एडवांस में सैलरी दे देते बिना मांगे, जैसे वो आपने मुझे दी थी। मिस विधि को उनकी सैलरी एडवांस में दे दी। प्रोटेक्टिव हो, बिल्कुल आप ही की तरह। वो याद है सर, जब ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो आपने कैसे मुझे प्रोटेक्ट किया था सबसे। एक मजाक को इस हद तक लेके जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ क्या हो सकता है। ये विधि को ही क्यों आप लोगों ने टारगेट किया है? और वो फैक्ट्री में भी सर। मुझ पे भरोसा करती हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपने परिवार से जुड़ा हुआ हो जैसे आप है सर। विधि ये मेरी फैमिली से जुड़ी बात है, ये बाहर आ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। मत बताना किसी को। अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता हो, जैसे आपने मानी थी जगराते वाली रात। आई एम सॉरी टू विधि, मैंने तुम्हारी बात सुने मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। प्रॉमिस निभाने वाला होना चाहिए, जैसे आप निभाते हैं सर। आज ये कॉफी वाला प्रॉमिस, और उस दिन सर जब मैंने आपको खाऊ गली में बुलाया था पार्टी के लिए, उसके बाद आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। तबीयत तो वो मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था इसलिए। वो आप जो भी कहो सर। और हाँ, ऐसा इंसान जो ना सिर्फ आपकी कमियां बताए बल्कि उन्हें दूर करने का रास्ता भी सुझाए, जैसे आप करते हैं हर बार। याद करने और समझने में एक फर्क होता है। एक बार समझ लिया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो समझदार हो, गंभीर और कॉफी mature मैम। हो। सर योर कॉफी। थैंक यू। एक्चुअली विधि के घर के लोग उसके लिए लड़का देख रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि इंसानियत के नाते उसके लिए कुछ अगर हम कर सके तो इफ यू कैन गिव हर अ गुड जॉब ऑफर विद अ गुड सैलरी और व्हाटएवर यू कैन डू फॉर हर।
ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगी। या थैंक्स। बाय। इंसानियत के नाते तो पता नहीं, लेकिन विधि को कहीं और अपने देव से दूर भेजने में मुझे खुशी तो बहुत होगी। सर थैंक यू। You're welcome. और सब फिर से एक बार सॉरी, वो मैंने बिना सोचे ही पूछ लिया, आपने जवाब नहीं दिया, बट मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस टॉपिक पे ना मैं सोचता हूँ और ना ही सोचना चाहता हूँ। ये लो, ये जो सामान तुमने बोला था लेकर आ गया। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है फ्रिज में रख दो, गर्म हो जाएगी बाहर। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कोल्ड ड्रिंक मंगवाई क्यों है तुमने? चाय पिला देते अच्छा भला। अरे वो लड़का आधा पौना फिरंगी है, पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है। चाय के लिए मना कर दे तो कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पिला सकते हैं ना उसे। मुझे तो ना घबराहट हो रही है। क्यों? अरे वो लड़के को अगर हिंदी ना आती हो और अंग्रेजी में उसने कुछ पूछ लिया तो क्या करेंगे? कितना अच्छा होता ना देव जी यहाँ होते, वो सब संभाल लेते। ये उम्मीद के घोड़े कुछ ज्यादा तेज नहीं दौड़ रहे हैं तुम्हारे? घबराते में क्या आगे तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारे पड़ोसी हैं, जब भी आवाज दोगी आ जाएंगे मुंह उठा के। अरे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती, बड़े आदमी हैं, इतने काम रहते हैं उन्हें। जिस चीज की चिंता करनी चाहिए तुम्हें वो कर नहीं रही हो। विधि कहाँ है? आती ही होगी, दीजिए। सॉरी मैम, सो सॉरी। ध्यान रखो यार। सॉरी। ये तो अच्छा हुआ कि सर का ध्यान ही नहीं गया, अगर सर का ध्यान चला जाता तो। जय मैया मिलापिनी देवी। हेलो, कांग्रेचुलेशंस मिस विधि, हमें आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है। सीनियर मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन है और सैलरी 35,000 होगी। तो क्या हम कल आपकी मीटिंग सीईओ के साथ शेड्यूल कर दें? हाँ कहीं ये कॉल देव सर ने तो नहीं? मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं और जो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, जैसे कि सर आप करते हैं। प्रोटेक्टिव हो, बिल्कुल आप ही की तरह, अपने परिवार से जुड़ा हुआ हो जैसे आप हैं सर। हेमा मिलापिनी, इसके मन में क्या है और क्यों है ये तो आप सबसे बेहतर जानती है, लेकिन मेरे दिल में ये देव सर को लेकर जो हलचल मची है, क्या उनके दिल में भी होगी? अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता हो जैसे आपने मानी थी। प्रॉमिस निभाने वाला होना चाहिए जैसे आप निभाते हैं सर। अगर ऐसा होता तो वो दूसरी कंपनी से जॉब के लिए कॉल क्यों करवाते है ना? माँ कहीं इसलिए तो नहीं कि उन्हें ये पता चल गया कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है और उन्हें उस बात का बुरा लगा है। विधि जो इन्फैचुएशन के बारे में बात कर रही थी, मेरे बारे में बात कर रही थी। माँ अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।